ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम जिस आत्मा की परिवार की दुआएं करने वाले हैं वह बहन पिछले 1 साल से मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है। हर एक टास्क के अंदर वह बड़े उमंग उत्साह के साथ भाग लेती है। मुरली मंथन वगैरह कभी मिस नहीं किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं कुसुम बहन की। कुसुम बहन जिसने सभी आत्माओं को तह दिल से दुआ दिए, हर टास्क को पूरा किया है। तो क्या हम आत्माओं का भी फर्ज नहीं बनता है कि ऐसी आत्मा के लिए ढेर सारी दुआ करें, ऐसी आत्मा के लिए परमात्मा की और हमारे मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उस परिवार की छत्र छाया बने। तो शिव बाबा से आज ऐसी कुछ दुआ करो कि ऐसा कुछ कमाल हो कि कुसुम बहन और उनके परिवार के जीवन में जो भी दृश्य सामने आ जाए वह सभी दृश्य कुछ न कुछ कमाल का अर्थ पा जाए। वो दृश्य उस आत्मा के लिए बोझ न बने, वो दृश्य उस आत्मा के लिए शक्ति बन जाए। क्योंकि आज हम जो उनके लिए दुआ कर रहे हैं वो किसी परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उनके परिवार की हर आत्मा को उस शक्ति में टिकाने के लिए है जहां परिस्थितियां स्वयं ही अपना स्वरूप बदल देती है ना। तो कुसुम बहन के जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिश्ते हैं, जो चिंतन है, उन सब के बीच में बाबा आपकी याद और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं एक ऐसा सहारा बने कि उनका मन थके नहीं, उनके विचार उलझे नहीं, आत्मा भीतर से स्थिर बनी रहे। तो हे मीठे बाबा, अब हम बात उनके युगल की भी कर रहे हैं। उनके युगल जिनका शुभ नाम है हेमेंद्र जी, वो भी हमेशा मनसा सेवा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कितनी जबरदस्त बात है। वो अच्छा वकालती क्षेत्र में आते हैं। तो हम आज दिल से दुआ करते हैं कि उनकी बुद्धि पर एक तरीके से भगवान को वो दिव्य प्रकाश उनके अंदर उतरे और उनके निर्णयों में भी स्पष्टता आने लगे। उनके मेहनत में सफलता का प्रकाश उतार दो। उनके कार्य में अनेक आत्माओं को न्याय और संतुलन का अनुभव होने लगे। अच्छा, उनके बेटे के लिए अगर हम बात करें, उनका प्यारा सा लाडला सा बच्चा अनिरुद्ध जो सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटा हुआ है, तो मीठे बाबा कुछ ऐसी शक्ति उस आत्मा के अंदर भर दो कि उनके पुरुषार्थ को सही दिशा मिल जाए, स्मृति तीव्र हो जाए, उनका आत्मविश्वास मजबूत हो जाए और सही समय पर सही परिणाम सामने आने लगे। ऐसा आपका वरदानी हाथ उस बच्चे के सर पर रख दो। प्यारे बाबा, कुसुम बहन के जो दामाद हैं आलोक जी और उनकी बच्ची आशना बहन के जीवन में भी आपसी समझ और स्थिरता और सहयोग की शक्ति बढ़ाते रहना, ताकि उनका पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन दोनों ही सहजता से आगे बढ़ता रहे। उनकी जो बेटी है शिवानी, जो आपके ज्ञान में, कुसुम बहन के ज्ञान में लाने में निमित्त बनी है, वो उसके अपने कार्य में भी उन्नति हो, उनके संकल्प शुद्ध हो और वह अपने कर्मों के माध्यम से अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा बने। यह हम सब आत्माओं की दिल से दुआ है। हे मीठे बाबा, कुसुम बहन की माता जिसका फोटो आप सभी देख रहे होंगे ना, जो 80 साल की अधिक आयु में भी 3 बजे उठ जाती हैं। भले वो अभी भक्ति मार्ग में है, स्नान जप पूजन करती है, लेकिन उनका भी देखो भगवान के प्रति कितना प्यार है। उनका यह संकल्प और भक्ति जो है मीठे बाबा आपके दिल के बहुत पास में आ गए। वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और आत्मबल से सदा भरपूर रहे। उनकी कमजोरी को अपनी शक्ति से ढक दो और उनका जीवन परिवार के लिए आशीर्वाद बन जाए। मीठे बाबा, कुसुम बहन के भाई राजू की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा सा विशेष अटेंशन दो मीठे बाबा। ये हमारी दिल से ख्वाहिश है, दिल से दुआ है, दिल से शुद्ध संकल्प है कि उनका भाई राजू जिनका मीडिया का कार्य छूट गया है, जो आज भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता उनके सामने नहीं आई है, तो उनके मन की निराशा को बाबा आज ऐसी कुछ शक्ति दे दो कि वह आशा में बदल जाए, उसका जीवन भी सही मार्ग पर चल
सके, उसके कार्य में भी वह स्थिरता आ जाए। सही अवसर मीठे बाबा सामने ले आओ और आत्मसम्मान के साथ उसका जीवन आगे बढ़े। आपकी विशेष कृपा आज उसके ऊपर बरस जाए। बाबा आपका वरदानी हाथ उसके सर पर रहकर उसके जीवन में नए अवसर खोलने की राह बना दो मीठे बाबा। तो पूरे मनसा ग्रुप का यह गहरा संकल्प है देखा जाए तो कि कुसुम बहन और उनके परिवार की हर आत्मा जो है वो मीठे बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। उनके घर का वातावरण शांति, समझ और प्रेम से भरा रहे और कोई भी परिस्थिति उनके मन में आपकी याद न छीन सके। दिल से उठती हुई यह दुआ है कि यह परिवार तन, मन और धन से सेवा में आगे बढ़ता जाए और सेवा करते करते स्वयं भी हल्का रहे, प्रसन्न रहे और शक्तिशाली बन जाए। मीठे बाबा यह दुआ केवल कुसुम बहन के परिवार तक सीमित नहीं रहती है, यह तो उन सभी आत्माओं तक भी पहुंचती है जो आज यह सुन रही है। अगर आपके जीवन में भी कोई प्रश्न है, कोई रुकावट है, कोई थकान है, तो समझ लीजिएगा कि यही वही क्षण है जब परिवार की दुआ जीवन की दिशा बदल सकती है। तो जो आत्मा दुआ को महत्व देती है उसके लिए ज्ञान बोझ नहीं बनता है, वही आत्मा कल अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। इसलिए देर नहीं करें, अपने परिवार के नाम से भी आप दुआ बुक करा सकते हैं ताकि बाबा के साथ और बाबा का वरदानी हाथ आपके जीवन में बना रहे। तो हम सब आत्माएं एक बार फिर से सच्चे अंतर्मन से पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग उत्साह के साथ कुसुम बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देते हैं। लेकिन दुआएं कैसे निकलनी चाहिए? दुआएं क्या घिनकर निकलनी चाहिए? हाँ, दुआएं जो है निरंतर निकलती ही रहनी चाहिए। तो आज अभी हम इस पल, इसी सेकंड शिव बाबा से वह दुआएं कुसुम बहन के लिए करें कि हे शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, कुसुम बहन और उनके परिवार पर आज आपकी विशेष छत्र छाया बरसा दो। हर उलझन उनकी सुलझ जाए। जिस संकल्प के साथ परिवार की दुआएं कराई है वो शुद्ध संकल्प उनका पूरा हो जाए। हर चिंता उनकी हल्की पड़ जाए, हर रिश्ता मजबूत बन जाए और घर में शांति स्थायी हो जाए। मीठे बाबा, कुसुम बहन के घर में निर्णय की स्पष्टता उतरे, प्रयासों को दिशा मिले, समय पर उनकी मेहनत का फल दिखे और मन स्थिर होकर आगे बढ़े। तो शिव बाबा कुछ ऐसी कमाल करो कि उस आत्मा के हर सदस्य की जो शुद्ध मनोकामनाएं हैं, है ना, वो जो शुद्ध मनोकामनाएं हैं वह सब पूरी हो। यानी कह सकते हैं कि कुसुम बहन की माता को भी दीर्घ आयु मिले, पूर्ण स्वास्थ्य का वरदान मिले, उनकी साधना पूरे घर का कवच बने, हेमेंद्र भाई जी के कार्य में प्रतिष्ठा बने, अनिरुद्ध भाई का आत्मविश्वास अडिग रहे, पूरा परिवार आपकी छत्र छाया में आज से पूरे साल के लिए सुरक्षित हो जाए। शिव बाबा भाई राजू के जीवन में भी ठहराव आए। ठहराव कौन सा है? जीवन में कार्य निरंतर बाहर चलते रहे लेकिन मन की स्थिति का ठहराव आए। बाहर ठहराव जो आया है वह टूट जाए, सही अवसर उनके कदमों तक आ जाए, कुसुम बहन का संकल्प शक्ति बन जाए, हेमेंद्र भाई जी के प्रयासों को पहचान मिले, घर में आशा का नया सूर्य उदय हो जाए। तो कुसुम बहन के परिवार में निर्णय क्षमता बहुत जरूरी है। तो अनिरुद्ध भाई की एकाग्रता में निर्णय स्पष्ट आने लगे, उनकी एकाग्रता अचल बने। अच्छा, आलोक भाई जो उनके दामाद हैं, तो आलोक भाई और आशना बहन के संबंधों में और आज की दुआ से उनके संबंध में मधुरता आ जाए, शिवानी के कर्मों में उन्नति झलके और आत्मा में संतुलन में जिए। बस यही सच्चे दिल से दुआ है। शिव बाबा इस आने वाले साल के अंदर कुसुम बहन के घर में भय का स्थान न रहे, हेमेंद्र भाई जी का मार्ग स्पष्ट हो, अनिरुद्ध भाई के पुरुषार्थ को फल मिले, माता की कृपा घर में ऊर्जा बन जाए, राजू भाई का आत्मसम्मान फिर खड़ा हो जाए। मैं यही दुआ करता हूं कि उन सब के वाणी में बाबा आपका प्रभाव उतरे, सभी आत्माओं का भाग्य जागे और सबकी मेहनत का स्थिर परिणाम मिले, उनके सपनों को आज यह ऊर्जा जो है वो पंख देने लगे। शिव बाबा यह दुआ कुसुम बहन के परिवार को हल्का बनाए, जिम्मेदारियां बोझ न बने
और उनके परिवार में हर आत्मा निडर होकर आगे बढ़े, हर कार्य में सत्य विजयी हो, घर में शांति स्थायी आ जाए। मीठे बाबा, हम का संकल्प सेवा बन जाए। अनिरुद्ध बच्चे को भी दिशा सही मिले, आलोक और आशना बहन के जीवन में संतुलन रहे, राजू भाई के भी प्रयास में सफलता मिले। शिव बाबा, कुसुम बहन के परिवार को समय का साथ मिलना चाहिए, जो अटका हुआ वो खुले, अनिरुद्ध की पढ़ाई साकार हो और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाए। हर रिश्ता जो है वह मजबूत बनता जाए, हर रिश्ते में स्थिरता आने लग जाए, उनके परिवार में विश्वास की वो ऊर्जा उतरे कि सभी आत्माओं में प्रेम की धारा बरसने लग जाए। यह दुआ उनके कर्मों में उतर जाए, उनकी दुआओं से कर्मों के अंदर वह रंग भर जाए, उनके कार्यों का विस्तार आए, लेकिन अंदर से वह स्थिरता बनी रहे। शिवानी बहन की भी उन्नति मिसाल बने, पूरा परिवार गर्व का अनुभव करे। तो ऐसी सच्चे दिल से दुआ करते हैं उनकी माता भी निरोगी रहे, है ना, हमेशा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ताकि उनकी भी दुआ और आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। यह दुआ जो है वो घर का वातावरण बदल देती है। सच कह रहा हूं, दुआओं में वो शक्ति है जो पूरे घर के वाइब्रेशन बदल देती है। तनाव की जगह संतोष आ जाता है, हर एक आत्मा में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, हर एक आत्मा में भय निकलकर निर्भयता की शक्ति आ जाती है, हर एक के मार्ग में उज्जवल यानी उजाला बनकर ज्ञान की रोशनी रास्ता दिखाने लग जाती है। यह होती है दुआओं की कमाल। दुआओं की शक्ति आने वाले समय में कुसुम बहन के परिवार को पहचान दिलाएगी कि वह ऊर्जा का केंद्र है, भगवान का वह टावर है, जहां से सुख शांति आनंद की किरणें सदा बहती रहती है। घर में वह प्रेम और गहरा उतरने वाला है, क्योंकि यह दुआ अब उनके आने वाले समय में शक्ति बन जाने वाली है। वह शक्ति जो घर की दीवारों और घर के हर जगह वाइब्रेशन रहेगा, उस शक्ति से सपने जो हैं यानी शुद्ध मनोकामना वाले जो सपने हैं वो उनके परिवार की हर आत्मा के पूरे होने वाले हैं। यह दुआ, यह ऊर्जा जो है वह उनके परिवार में संयम लाने वाली है। सभी परिवार के सदस्यों की राह सरल बनने वाली है। जो आत्माएं जो है वो किसी शुद्ध कामना की तैयारी के लिए मेहनत कर रही है, वह तैयारी पूर्णता में बदलने वाली है। उनकी माता सदा स्वस्थ और निरोगी रहे। यह दुआ और ऊर्जा जल्दी कमाल करने वाली है। यह दुआ एक्चुअल में आश्वासन किस चीज का बन रही है कि जो डर है वह मिटने लगे, है सभी आत्माओं के अंदर भय की बातें खत्म होने लगे, कुसुम बहन के घर में विश्वास का दीप जले, अनिरुद्ध की मेहनत सफल हो जाए, आलोक और आशना बहन का जीवन संतुलित हो जाए, शिवानी बच्ची के कर्म फल दे, राजू भाई का मार्ग खुलने लगे। बस यही दुआ है जो उनके भविष्य की रक्षा करने वाली है। यही जो दुआ है जो सबके शरीर का स्वास्थ्य स्थिर रखने वाली है। यही दुआ है जो परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है। यही दुआ है जो परिवार को सेवा में आगे बढ़ाने वाली है। और यह हम सब आत्माओं का शुद्ध संकल्प उनके लिए आशीर्वाद बन जाने वाला है, जिससे परिवार की राहें प्रशस्त हो जाने वाली है, आपसी समझ बढ़ने वाली है। उनके जहां पर भी कदम रखेंगे वह काम सफल होने वाले हैं, पूरे कार्यों में एक स्थिरता मिलने वाली है। और यह ऊर्जा मनसा सेवा की दुआ जो है वो सच्चे दिल से इतने पवित्र आत्माओं की जो दुआ है वो समय पर असर करने वाली है। अर्थात अब परिवार के हर सदस्य में सफलता के द्वार खुलने ही वाले हैं। यह बात बिल्कुल आने वाले समय में दिखने वाली है। घर में एक संतुलन आने वाला है और यह संतुलन जो है वह पूरे परिवार की उन्नति का केंद्र बन जाएगा, क्योंकि यह जो दुआ है वो एक ऐसी ऊर्जा बन चुकी है जो उनके परिवार की हर आत्मा की थकान को दूर करने वाली है, बुद्धि पर वह प्रकाश डालने वाली है, जिससे घर में उल्लास और उमंग उत्साह जो है वो लौटने वाला है। तो कुसुम बहन की परिवार की रक्षा यह दुआएं करेंगी, हर बाधा हट जाएगी। यह ऊर्जा की शक्ति, यह दुआओं की जो शक्ति है वो उनके हर रोम रोम में मानो ऐसी स्थिरता लाएगी, प्रेम की लहरें बहाएगी, जहां पर सभी आत्माएं उनके घर में कदम रखकर एक ही बात कहेंगे कि घर नहीं है, मानो यह तो मंदिर बन गया है।
और मंदिर बन गया है। इसी बात से मैं कहूँगा कि कुसुम बहन की बहुत ही प्यारी बुक कल लॉन्च करेंगे, जिसका नाम है मन को मंदिर बनाने की विधि है। हर घर जो है वो मंदिर कैसे बनाए, है ना। तो इस बुक को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उनकी लेखिका है कुसुम बहन, जो उनकी दुआओं का ही फल है जो इतनी प्यारी बुक की वो लेखिका बनी है। तो आज हम सब दिल से यह दुआ करें, दिल से यह संकल्प करें कि जितना हो सके हम कुसुम बहन और उनके परिवार को दुआएं दें, है ना। और वास्तव में अगर कहूँ तो आज की दुआ किसी एक घर, एक नाम या एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है। आज यह उस सच्चाई का अनुभव है कि जब परिवार के नाम से संकल्प उठता है तो अकेली आत्मा नहीं, पूरा वंश सुरक्षित हो जाता है। जिन्होंने अभी तक केवल सुना है, अब उनके लिए भी निर्णय का समय है, क्योंकि जीवन बार बार संकेत देता है पर अवसर बार बार नहीं देता है। जिस परिवार ने समय रहते दुआ से जुड़ने का साहस किया है, वह परिवार आने वाले समय में स्थिर रहेगा, संतुलित रहेगा और निश्चिंतता दिखाई देने लगेगी। अगर आपके मन में भी अपने माता पिता, बच्चों, जीवन साथी या आने वाली पीढ़ी का चेहरा भी उभरा हुआ है तो समझ लीजिए सहयोग नहीं बुलावा है। देर न कीजिए, अपने परिवार के नाम से दुआ की बुकिंग कराइए, क्योंकि जब दुआ समय पर जुड़ती है तो भविष्य अपने आप सुरक्षित होकर दिशा पकड़ लेता है। अगर मन की बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो आप दुआ की बुकिंग करा सकते हैं। और नई आत्माओं के लिए अपने पुरुषार्थ बढ़ाने का ग्रुप का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, नाम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो उसको पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो अब बिना देरी के कुसुम बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी अंतर्मन से निकली हुई दुआएं लिखिए, ताकि यह दुआएं जो है वो आपके जीवन में भी वह शक्ति बनकर लौटने वाली है। क्योंकि हमें जो भी चीज़ चाहिए वो हमें देनी चाहिए, तो वही रिटर्न आती है। जब हम आत्माएं किसी को ऊर्जा देते हैं, दुआ की शक्ति देते हैं, तो वह ऊर्जा रिटर्न आकर हमारे परिवार को भी सुरक्षित करती है। तो बिना देरी किए कुसुम बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, उनके परिवार को बाबा की छत्र छाया का अनुभव कराइए। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके से किसी और परिवार के जीवन में दुआओं की रोशनी बढ़ाने के लिए। हो सकता है कल गुरुवार है तो गुरुवार को हम विश्व शांति का योग करते हैं, तो शायद कल दुआओं का वीडियो नहीं डलता है, तो फ्राइडे को अपना वीडियो डलेगा। गुरुवार के दिन एक विश्व आत्माओं के लिए रहता है, और जो आत्माओं की दुआओं के वीडियो डले हैं उन पर किसी आत्मा का रह गया हो दुआ देने का काम, कोई टास्क पूरा नहीं कर रहा हो, पूरा किसी कारणवश नहीं हुआ, तो गुरुवार के दिन वह टास्क पूरा कंप्लीट कर लिया करें। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।